हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं और आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए बिना देरी किए सीखते हैं। और इस प्रश्नावली का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपको पता है कि हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं और उसमें ये 7 नंबर क्वेश्चन है लास्ट। फिर उसके बाद अगला प्रश्नावली आएगा, उसमें ब्रीथ से संबंधित कुछ हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे और यहाँ पे हम लोग त्रिभुज से संबंधित कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आइए देखिए, सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, भुजाएं जो है वो कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। अब सबसे पहला बात आपको एक चीज जानना है। मान लीजिए कि मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, तो ये मान लीजिए ये 4 दे रहा हूं तो ये 3 होगा। हाँ या ना, क्योंकि कर्ण के अतिरिक्त कर रहा है, ये कर्ण हो गया, उसके अतिरिक्त। आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमें 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। कितने सेंटीमीटर का भैया? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका नाम हम लोग देंगे BC, लेकिन अभी नहीं देंगे। और याद रखिए कि आपको ये कह रहा है कि समकोण खींचना है। ठीक है, और याद रखिए ये 3 का मत खींचिएगा, मैं बता दे रहा हूं अभी जस्ट। ये 5 का खींचिएगा। कितने का खींचिएगा? 5 का। 5 का नहीं खींचेगा तो थोड़ा सा लंबा जरूर खींच लीजिएगा, लेकिन 3 जहां पर रहेगा वहां पर एक छोटा सा बिंदु लगाइएगा, छोटा सा। ठीक है, मतलब अपने जानकारी के अकॉर्डिंग कि हाँ यहाँ पे है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पर हम लोग को समकोण बनाना है। तो समकोण बनाना हम सिखाए थे, खैर कोई बात नहीं, हम फिर से सिखाते हैं। सबसे पहले आप पेंसिल और जो प्रकाल है, ठीक है, उसको रेडी कर लीजिएगा और यहां से रख करके एक बार नचाइएगा। यानी कि कैसे नचाना है, तो यहां से रख करके ऐसे। ठीक है, यानी कि ऐसे। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, एक बार ऐसे काटिएगा 60 हो जाएगा, एक बार और काटिएगा ये 120 हो जाएगा। फिर यहां से रख करके ऊपर काटिएगा, फिर यहां से रख करके ऊपर काटिएगा। काटने के बाद यहां से 4 सेंटीमीटर का खींचिएगा। अब आप सोच रहे हो सर बिल्कुल 4 का खींच रहे हैं, नहीं, बढ़ा के खींच लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, जहां पे 4 आ रहा है वहां से इसको मिला देना है। ठीक है, इसको मिला देना है। और याद करिए मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा लंबा रखना है इसको। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा आप लोग लंबा रखेंगे। कितना भी लंबा खींचेगा तो उससे मतलब नहीं, मैंने जितना आपका होना चाहिए उतना ही से होगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये 4 का हो गया है और ये 3 का हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर अब क्या करना है। अब कुछ नहीं करना है, आपको यहां से एक बार न्यून कोण लेना है। ठीक है, न्यून कोण लेना है, ऐसे नचाना है। ठीक है, और यहां से ऐसे करना है। अब इसका एक सीधी लाइन खींचना है, इसको बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। अब वहां से खींचने के बाद इस पर देखना है दोनों में से बड़ा कौन है, 5। तो 5 ऐसे लाइन काटनी है, 1 2 3 4 5। अब आप सोच रहे हो सर 5 खींचेंगे, और भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग देंगे x। क्या देंगे? x। अब यहाँ पे देखिए ये b है तो ये c होगा, b है तो ये b1 हो गया, ये b2 हो गया, ये b3 हो गया, ये b4 हो गया, ये b5 हो गया। समझ रहे हैं? अब ये जो b5 वाले हैं, ठीक है, ये b5, अब यहाँ पर ये दोनों के बीच 2 का डिफरेंस है, 2 का, और ऊपर ज्यादा नीचे कम। तो मैंने बोला था इस साइड भी 2 बढ़ेंगे, ऊपर साइड भी 2 बढ़ेंगे। जब मैंने बोला था कि ऊपर ज्यादा नीचे कम तो बाहर निकलेंगे, और जब मैंने बताया था कि जब ये वाला 5 नीचे रहता, ये 3 ऊपर रहता तो अंदर आते। सब वीडियो में बता रहे हैं आप। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये लास्ट वाले से लास्ट वाले को मिला देना है, इस लास्ट वाले से इस लास्ट वाले को मिला देना है, इससे इस 3 को मिला देना है। ठीक है,
इस प्रकार से आपका ये जो पिक्चर हो गया वो रेडी हो गया। ए हो गया, ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये C है, ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा। ठीक है, आपका ये पिक्चर रेडी हो गया है। अब इसका आपको चरण लिख लेना है, लेकिन याद रखिए ये समकोण काटने के लिए आपको ऐसा काम करना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं आपका ये क्वेश्चन रेडी हो गया है।